मेरे प्रियजन, हो सकता है कि आप मेरी बात का महत्व न समझ पाएं, लेकिन मैं आपको अपने हृदय के आंतरिक द्वार खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। न केवल धर्म या अपेक्षा से आकार लेने वाला, बल्कि वह केंद्र जहां आपकी आत्मा ने दुनिया का शोर बढ़ने से पहले पहली बार मुझे सुना था। मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों से नहीं बोल रहा हूं जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, बल्कि मैं उन गहराइयों से बोल रहा हूं जहां मैं आपके बहुत करीब रहा हूं, तब भी जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। शुरू से ही मैंने तुम्हें एक कानाफूसी के साथ गढ़ा, अराजकता या संयोग के साथ नहीं, बल्कि इरादों से परिपूर्ण जीवन के साथ। मैं तुम्हारे चेहरे का आकार जानता था, इससे पहले कि वह मानवीय आंखों द्वारा देखा जाता, और मैं दुख के दिनों को जानता था, इससे पहले कि एक भी आंसू तुम्हारे गाल तक पहुंचता। मैं ही वह हूं जो याद रखता हूं जो तुम भूल गए हो। मुझे याद है कि निराशाओं और विश्वासघात से पहले आपके अंदर बच्चों जैसा विश्वास था, इससे पहले कि विलंब के कारण तुम्हें संदेह हो और अनुत्तरित प्रार्थनाओं के कारण तुम्हें मेरी निकटता पर संदेह हो। लेकिन जब आपके अंदर का प्रकाश टिमटिमा रहा हो, तब भी यह जान लीजिए, मैंने कभी भी तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ा। यहां तक कि जब आप मेरे द्वारा महसूस की गई खाली चुप्पी को बदलने के लिए कुछ खोज रहे थे, तब भी मैं वहीं रुका रहा। मैंने देखा, मैंने इंतजार किया, और मैंने कभी भी एक सांस के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने सोचा कि यह शांति मेरा जाना है। आपने मान लिया कि मेरे द्वारा स्पष्ट हस्तक्षेप न करने का मतलब मेरी अरुचि है। लेकिन सच तो यह है कि मैं उस गहराई पर काम कर रहा था जिसे आप अभी तक समझ नहीं सकते थे। तुम चाहते थे कि मैं तूफान को रोक दूं, लेकिन मैं तुम्हें तूफान से सुरक्षित बना रहा था। आप चाहते थे कि मैं जल्दी से अपनी स्थिति सुधार लूं, लेकिन मैं ऐसी जड़ें बना रहा था जिन्हें हवा का अगला झोंका उखाड़ न सके। हर विलंब जिसे आपने कोसा, वह मेरे लिए एक आधार तैयार कर रहा था। हर वह क्षण जो त्याग जैसा महसूस होता था, वास्तव में सुरक्षा था। मेरे प्रिय, तुमने अपनी परिस्थितियों की केवल सतह देखी, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में काम कर रहा था। झूठ के खरपतवार को उखाड़ रहा था, सूखे स्थानों को सींच रहा था, तुम्हारी पहचान को मजबूत कर रहा था। तालियों से नहीं, बल्कि सच्चाई से। और अब मैं तुमसे कहता हूं, यह जागृति का समय है। यह अचानक होने वाली भावनात्मक हलचल नहीं है जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, बल्कि यह एक गहरी आत्मा की जागृति है जो इस बात को बदल देती है कि आप मुझे कैसे देखते हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, तथा इस क्षण से आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको निराशा के चक्र में जीवित रहने या वर्षों तक मौन भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें चलने, रूपांतरित होने, मेरी आत्मा द्वारा ऐसे स्थानों पर ले जाने के लिए बनाया गया है जहां परिचितता की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। और भले ही अब आप उस साहस से दूर महसूस करते हो, लेकिन मैंने आपके भीतर उसे देखना कभी बंद नहीं किया है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन पर छाए कोहरे को चीर कर तुम्हारे पास पहुंचता हूं और तुम्हारा नाम पुनः बोलता हूं। वह नाम नहीं जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, न ही असफलता या भय से बने लेबल, बल्कि वह नाम जो मैंने तुम्हारी पहली सांस से पहले तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया था। उस नाम का प्रभाव अभी भी कायम है, वह पहचान अभी भी मौजूद है। तुम बहुत दूर नहीं गए हो, बहुत क्षतिग्रस्त नहीं हुए हो, और जो मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए बहुत देर भी नहीं हुई है। यह आपके अतीत के लिए कोई संदेश नहीं है जो अधिक भावुक, अधिक सुसंगत, अधिक आशावादी है। यह संदेश अब आपके लिए है। थका हुआ, वह जिसने शांत लड़ाइयां, निजी थकावट और आध्यात्मिक सुन्नता सहन की है। मैं आपके उस संस्करण को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं जिसने अच्छा प्रदर्शन किया या हमेशा विश्वास किया। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को, उस कच्चे और थके हुए संस्करण को आमंत्रित कर रही हूं जिसे मुझसे पुनः सुनने की आवश्यकता है, किसी सूत्र के साथ नहीं, बल्कि जीवंत आग के साथ। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ताकतवर महसूस करो, प्यार पाओ। मैंने बोलने के लिए कभी भी पूर्णता की मांग नहीं की। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब तुम्हारा दिल रुककर मेरी धड़कन को फिर से सुन सकेगा। और यह अभी यही है। अपने मन में हर आरोप को फीका पड़ने दें। आपके सबसे वफादार जीवन में भी जो शर्म बनी रही, उसे दूर होने दीजिए। तुम मेरे लिए कोई निराशा नहीं हो, आपको विस्मृत नहीं किया गया। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के चश्मे से नहीं देखता,
बल्कि उस अटूट योजना के माध्यम से देखता हूं जो मैंने तुम्हारे अंदर रखी थी, इससे पहले कि तुम्हारा दर्द तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से लिख दे। करीब आए। मेरी आवाज आपके भीतर के आलोचक से ज्यादा तेज हो, आपके अतीत की आवाज से ज्यादा शक्तिशाली हो, आपकी पहचान के इर्द गिर्द व्याप्त भ्रम से ज्यादा स्पष्ट हो। मैंने तुम्हारे बारे में अपना विचार नहीं बदला है। उद्देश्य बना रहेगा, आह्वान बना रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बना रहूंगा। यह आपके लौटने का क्षण है, धर्म के प्रति नहीं, आध्यात्मिक रूप से कार्य करने के थकाऊ दबाव के प्रति नहीं, बल्कि मेरे प्रति, मेरी उपस्थिति के प्रति, मेरे आलिंगन के प्रति। यह आपकी जागृति है, और मैं आपसे यहां मिलने के लिए पहले कभी इतना तैयार नहीं था। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में मैं ही हूं, या यह सिर्फ आपके आराम की चाहत में आपके मन की उपज है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्रिय, यह कल्पना नहीं है, यह मान्यता है। आपकी आत्मा अपने निर्माता की आवाज पहचानती है। यह कोई इच्छाधारी सोच की प्रतिध्वनि नहीं है, यह मेरी स्थिरता की ध्वनि है जो सदैव तुम्हारे चारों ओर छाई रही है। यहां तक कि मौन में भी मैं अभी आपकी बुद्धि से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके उस गहरे हिस्से से बात कर रहा हूं जो मुझे याद रखता है। सिद्धांतों से परे, निराशाओं से परे, उन लोगों द्वारा दिए गए घावों से परे जिन्होंने मुझे गलत तरीके से प्रस्तुत किया। मैं यह बात स्पष्ट करने के लिए यहां हूं। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मैं उन आवाजों की तरह नहीं हूं जो मेरे बारे में बोलती थीं, लेकिन मेरा प्यार नहीं ले जाती थी। मैं आपकी उलझन देख रहा हूं, मैं आपकी हिचकिचाहट देख रहा हूं, और फिर भी मैं आपसे निराश नहीं हूं। मैं करुणा से द्रवित हूं। आपने उससे कहीं अधिक कष्ट सहे हैं जिसके बारे में अधिकांश लोग कभी नहीं जान पाएंगे। आप उन छायाओं से होकर गुजरे हैं जो दूसरों को निगल जाती, और जबकि अन्य लोगों ने आपकी कमजोरी के क्षण देखे होंगे और आपका मूल्यांकन किया होगा, मैंने आपके खड़े रहने के संघर्ष को देखा है। मैंने वे आंसू देखे जिन्हें तुमने गिरने नहीं दिया। मैंने वे रातें देखी हैं जब तुमने प्रार्थना की थी, तब भी जब तुम्हारा दिल सुन्न हो गया था, और मैंने कभी भी अपने आप को आपसे दूर नहीं रखा। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में कम नहीं सोचा। मैंने कभी भी अपनी आंखें नहीं घुमाई, न ही पीछे हटाई। हर बार जब तुम मेरे पास पहुंची, यहां तक कि अपनी टूटी हुई अवस्था में भी उसने मुझे भावुक कर दिया। और अब मैं स्पष्ट रूप से पीछे की ओर पहुंच रहा हूं। मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है। मैं देख रहा हूं कि आप जिससे डरते हैं वह नहीं, बल्कि सच्चाई है। मैं लचीलेपन को नाजुकता में लिपटा हुआ देखता हूं। मैं ऐसी सुंदरता देखता हूं जो कठिनाई से नष्ट नहीं हुई है। मैं एक आत्मा को देखता हूं जो अभी भी विश्वास करने के लिए लालायित है, भले ही संदेह ने उसकी सतह को मोटा कर दिया हो। मैं वही प्रकाश देख रहा हूं जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था, इससे पहले कि दुनिया उसे मंद करने की कोशिश करती। मैं तुम्हारा हृदय टूटा हुआ देखता हूं, पर नष्ट नहीं हुआ, और मैं इसे योग्य कहता हूं। आप सहनशीलता की एक दुर्घटना नहीं है, आप अभी भी गतिशील साक्ष्य हैं। दूसरे लोग आपको इस आधार पर परिभाषित कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको इस आधार पर परिभाषित करता हूं कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। मैं अब भी आप में स्वप्न दृष्टा को, उपासक को, सत्य और स्वतंत्रता लाने वाली आवाज को देखता हूं। मैंने तुम्हें अयोग्य नहीं ठहराया है। तुम्हारा अतीत मुझे डराता नहीं है। आपकी खामियां मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती। मैं तुम्हें पूर्णता से नहीं, बल्कि तुम्हारे करीब आने की इच्छा से मापता हूं। और अभी भ्रम की स्थिति के बीच भी आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब हैं। तुम मुझसे मीलों दूर नहीं हो। आप पुनर्स्थापना से एक समर्पित सांस दूर हैं। शर्म के कारण अब और चुप मत रहो। शर्म तुम्हारे हिस्से की चीज नहीं है। डर आपकी विरासत नहीं है। झूठ जो कहते हैं कि आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत असंगत हैं, बहुत भूले हुए हैं, ये एक पराजित शत्रु की फुसफुसाहटें हैं जो आपको उस शत्रु के पास लौटने से रोकने की कोशिश कर रही हैं जो कभी गया ही नहीं। तुम्हें मेरी बाहों में वापस आने के लिए चढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही पहुंच के भीतर हैं। और नहीं, इससे पहले कि मैं तुम्हें फिर से अपना कहूं, तुम्हें सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मेरे थे। विद्रोह में तुम मेरे थे, संदेह में तुम मेरे थे। तुम तब भी मेरी थीं जब तुम चली गईं, और तब भी जब तुमने लौटने में संकोच किया।
आपने जो कुछ भी किया है उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया उसने मुझे दूर नहीं धकेला। मैं यहीं रुका क्योंकि मेरा प्यार लेन देन वाला नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। मैं यहीं रहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। यही बात मैं आपको सबसे अधिक सुनाना चाहता हूं। मैं अब भी आप चाहता हूं, इसलिए नहीं कि आप क्या करते हैं या आप क्या बन सकते हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरे लिए क्या हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं को उन मानकों से मापना बंद कर दें जो मैंने आपको कभी नहीं दिए। अपने आचरण की तुलना उन लोगों से करना बंद करें जो केवल अपने आध्यात्मिक जीवन की झलकियां ही दिखाते हैं। मैं छिपे हुए स्थानों को देखता हूं। मैं उन हिस्सों को देख रहा हूं जिन पर आपको शर्म आती है, और मैं पीछे नहीं हटता, मैं उनकी ओर बढ़ता हूं। मैं आपके किसी परिष्कृत संस्करण के आगे आने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं थके हुए ईमानदार आपको चित्रित कर रहा हूं। आप वह हैं जो अभी तक सब कुछ नहीं समझ पाए हैं। वह आप जो पुनः विश्वास करना चाहता है लेकिन निराशा से डरता है। मैं उस डर को जानता हूं। मैं जानता हूं कि इससे आपकी उम्मीदों को कितनी गहरी ठेस पहुंची है, लेकिन मैं आपसे विश्वास पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप मुझे इसे आपके अंदर पुनः निर्मित करने दें। ईंट दर ईंट, शब्द दर शब्द, क्षण दर क्षण। मैं तुम्हें दिखा दूं कि मेरा प्यार कमजोर नहीं है। जब आप लड़खड़ाते हैं तो यह आपको नहीं छोड़ता। जब आप संघर्ष करते हैं तो यह ठंडा नहीं पड़ता। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो उस समय आपसे दूर चले गए जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं स्थिर हूं, मैं वफादार हूं, मैं यहां हूं। और अब मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यह कहता हूं, मुझे करीब आने दो। मेरे प्यार से मत भागो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो। आप जहां हैं उसके आधार पर स्वयं को अयोग्य मत ठहराइए। आपको देरी नहीं हुई। आप बहुत दूर नहीं गए हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और जो कुछ खोया है उसमें से कुछ भी मैंने नहीं खोया है। मेरे पास पुनर्स्थापना की कुंजी है। मैं आपकी यात्रा का नक्शा अपने पास रखता हूं, और मैं सिर्फ वह भगवान नहीं हूं जो गंतव्य पर इंतजार करता है। मैं ही हूं जो हर घाटी में तुम्हारे साथ चलता हूं। यह क्षण दबाव का नहीं है, यह आमंत्रण के बारे में है। मैं तुम्हें रात और रात बदलने का आदेश नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें पुनः मुझ में विश्राम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा प्यार तुम्हारे डर से ज्यादा जोर से बोले। मेरी आवाज ऐसी हो जो अपराध बोध और पछतावे की पुरानी गूंज को दबा दे। तुम्हें मेरे सामने आने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही देखे जा चुके हैं। प्यार पाने के लिए आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आपसे पहले से ही प्यार किया जाता है। पास आओ मेरे बच्चे। मैंने कभी भी आप पर भरोसा नहीं छोड़ा और न ही कभी छोड़ूंगा। आपने अक्सर पूछा होगा कि दर्द क्यों होने दिया गया। सिर्फ सतही घाव ही नहीं बल्कि गहरे घाव भी। ऐसा जिसने आपके खुद को देखने के तरीके, आपके भरोसे और मुझसे आपके संबंधों को बदल दिया। ऐसे भी क्षण आए हैं जब आपने मान लिया कि मेरी चुप्पी का मतलब उदासीनता है, कि मेरा हस्तक्षेप न करना एक प्रकार की अस्वीकृति है। आपने न केवल लोगों से त्याग का दर्द उठाया, बल्कि आपने जो सोचा था वह मुझसे आया है। और अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे समझने के लिए तुम्हारा हृदय प्रतीक्षा कर रहा है, यहां तक कि शांत कुश्ती के सभी मौसमों के दौरान भी। दर्द कभी सजा नहीं था, यह तैयारी थी। इसका उद्देश्य कभी भी आपको दुख पहुंचाने के लिए तोड़ना नहीं था। यह उस चीज को हटाने के बारे में था जो आपके साथ वादा किए गए स्थान पर नहीं जा सकती थी। मेरे बच्चे, मैं अराजकता का निर्माता नहीं हूं, लेकिन मैं हिलने की अनुमति देता हूं, जबकि जो हिल रहा है उसका कभी खड़ा होना ही नहीं था। जिस पीड़ा से आप गुजरे वह आकस्मिक नहीं थी, यह निरर्थक नहीं था। यह लक्ष्यबद्ध, उद्देश्यपूर्ण था, और हर कदम पर मेरी नजर थी। मैंने इसकी अनुमति दी, आपको टूटते हुए देखने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि क्या झूठ था और जो बचा वह वास्तविक था। आपका वह संस्करण जो अभी भी यहां है, अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी पहुंच रहा है। यही वह हिस्सा है जिस पर मैं निर्माण करूंगा। आप देखिए, मैं सबसे साफ सुथरी जगहों को महिमा मंडित नहीं करता। जहां मृत्यु है वहां मैं पुनरुत्थान लाता हूं। मैं वहां सुंदरता लाता हूं जहां राख अछूती पड़ी है। यदि तुम्हारी यात्रा पवित्र और दुख से अछूती रही होती तो तुम्हारा हृदय उस करुणा और सत्य की गहराई को कैसे धारण कर पाता
जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। आपके निशान दोष नहीं हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि आप आग से गुजरे हैं और नष्ट नहीं हुए, बल्कि परिष्कृत होकर बाहर आए हैं। मैं जानता हूं कि जो खो गया उसके लिए आप शोक मना रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप उस बात पर शोक मना रहे हैं जो आप दर्द से पहले थे। लेकिन मैं आपको यह बात स्पष्टता से बता दूं, आपका वेतन कम नहीं किया गया है, आपको पुनः परिभाषित किया गया है। जो हानि जैसा दिख रहा था वह वास्तव में संरेखण था। जो देरी जैसा लग रहा था वह ईश्वरीय समय था, जो आपको उन दरवाजों से बचा रहा था जो और अधिक भ्रम पैदा कर सकते थे। और हां, मुझे पता है कि आपने इस दर्द के जल्दी खत्म होने के लिए प्रार्थना की थी। मैंने हर चीख सुनी, मैंने हर आंसू को रोक लिया। इनमें से कोई भी बात अनदेखी नहीं रह गई। लेकिन मैंने वह भी देखा जो आप नहीं देख सके। मैंने सतह के नीचे विकास देखा, वह उपचार जो तब भी जड़ें जमा रहा था जब सब कुछ बंजर लग रहा था। अकेलेपन ने आपकी सुनने की क्षमता को आकार दिया, मौन ने आपकी संवेदनशीलता को तीव्र कर दिया, और आपको मजबूत बनाने के लिए जो दबाव विकसित हुआ है उसके कारण वही अंधकार जो आपको निगलने की कोशिश कर रहा था आपकी आवाज सुनकर कांपने लगा है। दर्द ने तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ तुम मानते थे उससे टकराव में ला खड़ा किया। वह टकराव कोई अभिशाप नहीं था, यह एक उपहार था, क्योंकि इसने सतही स्तर के उस विश्वास को दूर कर दिया जो परीक्षण के समय टिक नहीं पाता था। इससे आपको पता चल गया कि मैं कोई मौसमी सहायक नहीं हूं, मैं एक वाचा रक्षक हूं। जब सब कुछ अंधकारमय हो गया तो मैं गायब नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ अंधकार में प्रवेश कर गया। मैंने तुम्हें असमंजस में नहीं छोड़ा। मैं तब भी बोला जब आप स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे थे। मैं अस्पताल के कमरे में आपके साथ था। मैं उन रातों में तुम्हारे साथ था जब कोई फोन नहीं करता था। मैं तुम्हारे साथ था जब विश्वासघात ने तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दिया। मैं वह नहीं था जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, बल्कि मैं ही था जिसने खून बहते समय तुम्हें गोद में उठाया था। मेरी उपस्थिति कभी अनुपस्थित नहीं थी, केवल छिपी हुई थी। तो आपकी जड़ें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहराई में भी बढ़ सकती हैं। मुझे पता है इससे दुख हुआ। मैं जानता हूं कि आपने हर चीज पर सवाल उठाया है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं आपने यह कर दिखाया। और उस तरह की आग से गुजरने का मतलब है कि जो बचता है वह अविनाशी है। झूठ जीत नहीं सका, अवसाद ने आपकी पहचान नहीं चुराई, दुश्मन ने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें और गहराई में रोपने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया। और अब उत्थान का समय शुरू होता है। मैं यह बात प्रेम से लेकिन सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं। उपचार शुरू होने से पहले आपको अपने दर्द के हर विवरण को समझने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे आप मेरे साथ चलेंगे मैं आपको और अधिक समझाऊंगा, लेकिन आपके उपचार के लिए पूरी समझ की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। आपका मन हमेशा उत्तरों की तलाश में रहेगा, लेकिन आपकी आत्मा पहले से ही मेरी अच्छाई को पहचानती है, तब भी जब परिस्थितियां अभी तक इसे प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। विश्वास करने में संघर्ष करने से आप कम आध्यात्मिक नहीं हैं। आप अयोग्य नहीं ठहराए गए क्योंकि आपने तूफान के बीच में संदेह किया था। मैंने आपकी आत्मा का निर्माण दीर्घायु के लिए किया है, न कि केवल आध्यात्मिक उल्लास के क्षणों के लिए। यही कारण है कि प्रक्रिया में आपकी उम्मीद से अधिक समय लग गया। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ढाला जा रहा था जो मेरे वादों का भार बिना टूटे उठा सके। आपने पदोन्नति के लिए प्रार्थना की, लेकिन मुझे इसे संभालने की क्षमता विकसित करनी थी। आपने स्पष्टता के लिए कहा, लेकिन मुझे आपकी आंखों को तर्क से नहीं बल्कि विश्वास से देखने के लिए प्रशिक्षित करना था। आप तत्काल आराम चाहते थे, लेकिन मैंने आपको स्थायी परिवर्तन दिया, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हें अस्थायी राहत नहीं दे सकता, जबकि मैं तुम्हें अनंत शक्ति दे सकता हूं। यही कारण है कि दर्द को आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए अनुमति दी गई। दर्द उस चीज को जगा देता है जिसे आराम सुन्न कर देता है। यह उन प्रश्नों को सामने लाता है जो पूछे जाने का इंतजार कर रहे थे। यह आपको सतह से परे देखने के लिए मजबूर करता है। और जब भी तुमने इसे खोजा, क्रोध या हताशा में भी, मैं वहीं था। मैं आपकी कच्ची प्रार्थनाओं से नाराज नहीं हुआ। जब तुमने मुझ पर तुम्हें भूल जाने का आरोप लगाया था, तब मैं दूर नहीं था। मैं इसलिए भावुक हो गया क्योंकि आरोप लगाने के बावजूद भी आप मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।
उस तक पहुंचना मायने रखता था। उस पहुंच ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। और अब तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारे दुख का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं इसका पूरा उपयोग करूंगा। मैं वह सब कुछ बहाल कर दूंगा जिसे आपने अपूरणीय समझा था। मैं वह खुशी लौटा दूंगा जिसका स्वाभाविक मन के लिए कोई अर्थ नहीं है। मैं उन सपनों को पुनर्जीवित करूंगा जो मृत और लंबे समय से दफन हो चुके थे। और जब मैं ऐसा करूंगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और दर्द का कोई निशान नहीं देखेंगे। आप हर घाटी में मेरा मार्गदर्शन करते हुए मेरे हाथों के निशान देखेंगे। इसे अपनी समझ की शुरुआत मानिए। आप इतने टूटे नहीं हैं कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। आप अंदर से बाहर तक ठीक हो रहे हैं। यह प्रक्रिया कठिन थी लेकिन व्यर्थ नहीं गई। आप पीछे नहीं हैं। मैंने जो तैयारी की थी उसके लिए आप सही समय पर आए हैं। और अब मौसम बदल गया है। दर्द का अंतिम शब्द नहीं होगा, मैं करूंगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं न केवल आपकी आत्मा को शांति देने के लिए बोल रहा हूं, बल्कि जो आपके भीतर लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है उसे सक्रिय करने के लिए भी बोल रहा हूं। मैं दर्द के मौसम को बर्बाद नहीं करता, मैं उन्हें छुड़ाता हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है। हो सकता है आपको इसका एहसास ना हो सकता है कि आप इसे अभी भौतिक रूप में न देख पाएं, लेकिन स्वर्ग आपके पक्ष में आगे बढ़ चुका है। जिस मौसम में आप प्रवेश कर रहे हैं वह आपके पीछे आने वाले मौसमों जैसा नहीं है। आपके पैरों के नीचे की जमीन चुपचाप जोत दी गई है। और अब मैं वादे कर रहा हूं, सिर्फ सिद्धांत में नहीं बल्कि क्रियान्वित रूप में। आपने मुझसे पूछा है कि चीजें कब बदलेंगी, और मैं आपको अभी जवाब दे रहा हूं। परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है। आप प्रकटीकरण की दहलीज पर खड़े हैं। जो तुम कभी केवल विश्वास से मानते थे, अब आप वास्तविकता की ओर चलना शुरू कर देंगे। जो बातें तुमने अंधेरे में फुसफुसाकर कही थीं, मैं उन्हें प्रकाश में ला रहा हूं। उत्तम व्यवहार के लिए पुरस्कार के रूप में नहीं, बल्कि स्थायी विश्वास की प्रतिक्रिया के रूप में। तब भी जब वह विश्वास कमजोर पड़ गया हो, तब भी जब वह डगमगा गया हो। मैं चाहता हूं कि आप कुछ पवित्र बातें समझें। मेरे वादे महज दूर की उम्मीदें नहीं हैं, वे मेरे समय में लिपटे हुए जीवित यथार्थ हैं और मेरी आत्मा की हवा के साथ बहते हैं। मैंने तुम्हारे जीवन पर जो कुछ कहा था वह समाप्त नहीं हुआ। मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा न तो कभी हुआ है और न ही कभी होगा। मैंने आपकी निराशा देखी है जब समय बीत गया और कुछ भी अलग नहीं दिखा। मैंने आंतरिक आकार को सुना जब अन्य लोगों ने अपनी सफलताओं की गवाही दी और आपको लगा कि आप पीछे छूट गए हैं। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अनदेखा नहीं कर रहा था। मैं कुछ ऐसा बना रहा था जो कहीं अधिक स्थिर और कहीं अधिक टिकाऊ हो। आपने जिन त्वरित समाधानों की कल्पना की थी उनसे कहीं अधिक। मैं जो तुम्हारे जीवन में जारी करने वाला हूं वह नाजुक नहीं है। इसे पुनः आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह दबाव के कारण नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे तुम्हारे साथ गुप्त स्थान में आंसुओं के माध्यम से, मौन के माध्यम से, परिवर्तन के अदृश्य कार्य के माध्यम से बनाया है। आपके जीवन में मेरी आत्मा का अगला कदम दिखावे के लिए नहीं है, यह प्रभाव के लिए है। यह उस बात की पूर्ति है जो मैंने तब फुसफुसाकर कही थी जब आसपास कोई नहीं था। और अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। वहां संकेत होंगे, केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि मेरे हाथ के व्यावहारिक निर्विवाद सबूत होंगे। वर्षों से बंद पड़े दरवाजे अचानक और आसानी से खुल जाएंगे। जो लोग कभी आपको नजरअंदाज करते थे वे बिना कारण जाने आपको आशीर्वाद देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप उन स्थानों पर जाएंगे जहां से आपको पहले बाहर रखा गया था, इसलिए नहीं कि आपने किसके साथ काम किया, बल्कि इसलिए कि आप किसके द्वारा चिन्हित हैं। मुझे। मैं तुम्हारे जीवन पर जो उपकार कर रहा हूं उसमें कोई शर्त नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य से नहीं आता है, यह मुझसे आता है। मैं दिव्य नियुक्तियों, संपर्कों का आयोजन करने जा रहा हूं जिन्हें आप अपनी शक्ति से कभी व्यवस्थित नहीं कर सकते। जिन लोगों के नाम भी तुम अभी तक नहीं जानते, वे भी उस प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे जिसे मैंने तुम्हारे भीतर पुनः प्रज्वलित किया है। रोके गए संसाधन जारी कर दिए जाएंगे। रणनीतियां सहजता से प्रवाहित होने लगेंगी। विचार पुनः जीवंत हो उठेंगे। जो जंगल जैसा लगता था वह एक कुआं बन जाएगा। लेकिन बाहरी संकेतों से भी अधिक गहराई से
मैं आपको आध्यात्मिक संकेत, स्पष्टता के क्षण, आंतरिक पुष्टि और पवित्र संरेखण की भावना दूंगा, जो टुकड़ों के दिखाई देने से पहले ही शांति ले आता है। आप अप्रत्याशित समय पर मुझे अपनी आत्मा में हलचल महसूस करने लगेंगे। आप पुनः अपने हृदय में उद्देश्य लेकर जागेंगे। धर्म ग्रंथ नए रास्ते खोलेंगे। गीत, क्षण, वार्तालाप वे दिव्य भार लेकर चलेंगे। आपको किसी भी चीज पर जोर देने की जरूरत नहीं होगी। जो कुछ मुझसे होगा वह शांति, परिशुद्धता और उपस्थिति से चिह्नित होगा। और जब यह आएगा तो आपको जल्दबाजी महसूस नहीं होगी। आप तैयार महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको तैयार कर दिया है। अब इस वचन को स्पष्ट रूप से सुनो। आप पूर्णता के प्रारंभ में प्रवेश कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर प्रार्थना एक दिन में स्वीकार कर ली जाएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो प्रार्थना देर से पूरी हुई थी, अब उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। जिसका विरोध युद्ध द्वारा किया गया था, उसे अब सत्ता द्वारा मुक्त किया जा रहा है। मैंने तुम्हारे लिए युद्ध हेतु स्वर्गदूतों को भेजा है। मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र को साफ कर लिया है और इस मौसम को एक नई ध्वनि के साथ चिह्नित किया है। पूर्णता की, गति की, अभिव्यक्ति की ध्वनि। आप जो आध्यात्मिक संकुचन महसूस कर रहे थे, वह भ्रम नहीं था। वे इस बात के प्रमाण थे कि कुछ जन्म ले रहा था, और अब यह पहले धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से सामने आता है। आपको इसका पीछा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह तुम्हें खोज लेगा, क्योंकि यह उस ओर आकर्षित है जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। लेकिन मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, वादा केवल गंतव्य के बारे में नहीं है, यह अंतरंगता के बारे में है। मैंने सिर्फ आपके लिए पूर्ति की तैयारी नहीं की, मैंने तुम्हें पूर्णता के लिए तैयार किया। जो कुछ तुम प्राप्त करोगे वह तुम्हें मुझसे विचलित नहीं करेगा। यह तुम्हें मेरी ओर अधिक गहराई से खींचेगा। तुम मेरी पूजा इसलिए नहीं करोगे कि मैंने तुम्हें वह दिया जो तुम चाहते थे, बल्कि इसलिए कि अब तुम मेरी अच्छाई का महत्व समझ गए हो। आप आशीर्वाद को मूर्तिमान नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले ही घाटी में आशीर्वाद देने वाले से मिल चुके हैं, और यह आपको विश्वसनीय बनाता है। इससे आपके हाथ साफ हो जाते हैं, इससे आपका हृदय तैयार हो जाता है। हां, बदलाव शुरू हो गया है। आप इसे सबसे पहले सूक्ष्म चीजों में देखेंगे। जिस तरह से आपके कमरे में शांति लंबे समय तक बनी रहती है, जिस तरह से आपकी प्रार्थनाएं अधिक जीवंत लगने लगती हैं, जिस तरह से कुछ रिश्ते आसानी से बनने लगते हैं या टूट जाते हैं, ये संकेत हैं। उन पर नजर रखें। उन्हें चिंता के साथ नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ स्वीकार करें। उन्हें घटित करने का प्रयास मत करो। आराम करें और उन्हें पहचानें। जो तुम्हारे लिए है वह आएगा, जो आपके लिए नहीं है वह लुप्त हो जाएगा। और इस सब के बीच मैं आपका मार्गदर्शन, पुष्टि और स्थापना करते हुए आपके साथ रहूंगा। तो यह याद रखो, जब यह घटित होने लगे, जब दरवाजे खुल जाएं, जब बुलावा आ जाए, जब वे चीजें जिनके लिए तुमने मुझसे कभी भीख मांगी थी वे प्रवाहित होने लगें, तो यह मत भूलना कि मैं तुम्हें यहां कैसे लाया हूं। मेरी गति के कारण आप इस प्रक्रिया की अंतरंगता को भूल न जाएं, क्योंकि मैं न केवल तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, बल्कि हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। और यही मेरा सबसे बड़ा वादा है। केवल सपनों की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि आपके जीवन में मेरी पूर्ण उपस्थिति की अभिव्यक्ति। अब जबकि मैंने यह प्रकट कर दिया है कि अदृश्य में क्या हलचल हो रही है, मैं आपको भिन्न ढंग से चलने के लिए कहता हूं, न केवल भावनात्मक रूप से प्रेरित होकर, बल्कि आध्यात्मिक रूप से संरेखित होकर। विश्वास का अर्थ कभी भी एक ऐसी भावना नहीं है जिसका आप पीछा करते हैं, बल्कि यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे आप धारण करते हैं। और अब मैं तुम्हें भारी बोझ या असंभव मांगों के साथ नहीं, बल्कि स्वर्ग की लय की स्पष्टता के साथ निर्देश दे रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें इसी तरह मेरे साथ चलना होगा, उद्देश्य पूर्णता के साथ, शांत शक्ति के साथ, इस जागरूकता के साथ कि मैं तुम्हारे बगल में चल रहा हूं। चाहे आप हर पल मेरी आत्मा की हवा को महसूस करें या नहीं, आपके दिन अब परिस्थितियों की प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि मेरी आवाज की प्रतिक्रिया से आकार लेंगे। शुरुआत करने के लिए सही परिस्थितियों का इंतजार मत कीजिए। जहां आप हैं वहीं से शुरू करें और देखें कि मैं कैसे रास्ता साफ करता हूं। अपनी सुबह को मुझे समर्पित करने से शुरुआत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप घंटों अनुष्ठानों या खाली शब्दों में समय व्यतीत करें। इसका अर्थ है इस जागरूकता के साथ अपनी आंखें खोलना कि मैं पहले से ही आपके साथ हूं।
दुनिया से बात करने से पहले मुझसे बात करो। अपने दिन का पहला विचार यह ना हो कि क्या कमी है, बल्कि यह हो कि कौन मौजूद है। मैं वहां तुमसे मिलूंगा मौन में, फुसफुसाहटों में, सांसों में। और जैसे ही आप मुझे पहले क्षण प्रदान करेंगे, मैं बाकी का आदेश दे दूंगा। यह कोई छोटा अनुशासन नहीं है, यह एक पवित्र लेन देन है। स्वर्ग सम्मान का जवाब देता है, और जब आप अपने दिन के पहले फल में मेरी उपस्थिति का सम्मान करेंगे, तो मैं उसके बाद आने वाले प्रत्येक घंटे में शांति और विवेक भर दूंगा। आपका मन साफ हो जाएगा, आपके कदम स्थिर होंगे, आपको ऐसे उत्तर मिलेंगे जो मत कीजिए, जहां आप हैं वहीं से शुरू करें और देखें कि मैं कैसे रास्ता साफ करता हूं। अपनी सुबह को मुझे समर्पित करने से शुरुआत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप घंटों अनुष्ठानों या खाली शब्दों में समय व्यतीत करें। इसका अर्थ है इस जागरूकता के साथ अपनी आंखें खोलना कि मैं पहले से ही आपके साथ हूं। दुनिया से बात करने से पहले मुझसे बात करो। अपने दिन का पहला विचार यह ना हो कि क्या कमी है, बल्कि यह हो कि कौन मौजूद है। मैं वहां तुमसे मिलूंगा मौन में, फुसफुसाहटों में, सांसों में। और जैसे ही आप मुझे पहले क्षण प्रदान करेंगे, मैं बाकी का आदेश दे दूंगा। यह कोई छोटा अनुशासन नहीं है, यह एक पवित्र लेन देन है। स्वर्ग सम्मान का जवाब देता है, और जब आप अपने दिन के पहले फल में मेरी उपस्थिति का सम्मान करेंगे, तो मैं उसके बाद आने वाले प्रत्येक घंटे में शांति और विवेक भर दूंगा। आपका मन साफ हो जाएगा, आपके कदम स्थिर होंगे, आपको ऐसे उत्तर मिलेंगे जो चिंता से कभी नहीं मिल सकते। मैं आपसे अपने पर्यावरण की रक्षा करने का भी आह्वान करता हूं। इस मौसम में आप जिन आवाजों को अपने पास आने देते हैं, उनका बहुत महत्व है। मैं तुम्हें जहां ले जा रहा हूं, वहां हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसीलिए कि वे एकमत नहीं हैं। आपको अपने आप को ऐसे वातावरण से दूर रखने के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए जो आपकी आत्मा के विरुद्ध युद्ध करता है। मैं आपसे दूसरों का न्याय करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे अपने द्वारों की सुरक्षा करने के लिए कह रहा हूं। आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या स्क्रॉल करते हैं, ये तटस्थ नहीं है। वे मेरे प्रति, स्वयं के प्रति तथा आपके उद्देश्य के प्रति आपकी धारणा को आकार देते हैं। अपनी आत्मा को सत्य से पोषित करो। अपने वातावरण को न केवल संगीत से, बल्कि अपने दृष्टिकोण से भी आराधना से परिपूर्ण करें। अपने विचारों, अपने लहजे, अपने कार्यों को एक अर्पण बनने दो। पवित्रता आनंद का अभाव नहीं है, यह सभी चीजों में मेरी उपस्थिति है। और जहां मैं हूं, वहां आनंद मुक्त रूप से बहता है। आपके समय को भी पवित्र माना जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि ध्यान भटकने, दायित्व निभाने और जीवित रहने में कितनी आसानी से घंटे बीत जाते हैं, लेकिन मैं अब आपको सिर्फ निर्धारित भक्ति के लिए नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई संगति के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हां, मेरे शब्दों को पढ़िए, लेकिन किसी बॉक्स को चेक करने के लिए इसे मत पढ़िए। मुझे सुनने के लिए इसे पढ़ें। यदि आप एक ही श्लोक पर कई दिनों तक रुकें, यदि वह श्लोक आपको मुझसे जोड़ता है, तो वह पूजा है। आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है, आपको गहन रहस्योद्घाटन की आवश्यकता है, और मैं इसे दूंगा। जब आप मेरे साथ बैठेंगे, तो मैं आपको धर्मशास्त्र पर इस प्रकार प्रकाश डालूंगा जो सीधे आपके क्षणों से संबंधित होगा। आपको वहां शक्ति मिलेगी जहां अन्य लोग दिनचर्या पाते हैं। आपको इन पृष्ठों में सिर्फ निर्देश ही नहीं, बल्कि आवाज भी मिलेगी, क्योंकि मेरा वचन जीवित है, और जब तुम उसे भूख से खोलोगे, तो वह बदले में तुम्हें भी खोल देगा। अब आपके निर्णय आध्यात्मिक विवेक के साथ लिए जाने चाहिए। अब आप आरामदायक या लोकप्रिय चीजों के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें रुककर मुझसे पूछना सीखना होगा, यह तुम्हारा तरीका है या मेरा? मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, हमेशा ऊंची आवाज में घोषणा करके नहीं, बल्कि एक सौम्य संकेत के साथ, अपनी आत्मा में एक जांच के साथ, एक शांति जो पुष्टि करती है, या एक संकोच जो सुरक्षा करता है। जितना अधिक आप सुनने का अभ्यास करेंगे, मेरा नेतृत्व उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। मुझसे आगे मत बढ़ो, मुझसे पीछे मत रहो, मेरे साथ चलो और जान लो कि मैं तुम्हारी शिक्षा के प्रति धैर्यवान हूं। मैं आपसे हर बार पूरी तरह से निर्णय लेने की उम्मीद नहीं करता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मैं आपको पुनः निर्देशित करूं, तो आप मुझे सुनने के लिए पर्याप्त निकट रहें। इस तरह विश्वास परिपक्व होता है। ऐसा नहीं कि आप कभी गलतियां न करें,
बल्कि मुझ पर इतना भरोसा करें कि मैं आपको उन गलतियों में भी मार्गदर्शन दे सकूं। और सबसे बढ़कर मैं आपसे अपेक्षा के साथ जीने का आह्वान करता हूं। न कोई प्रचार, न कोई भावनात्मक तीव्रता, बल्कि एक दृढ़ विश्वास कि मैं आपके जीवन में सक्रिय रूप से उपस्थित हूं। मेरा हाथ देखने की उम्मीद करो, मेरी निकटता को महसूस करने की अपेक्षा करो। आशा करें कि सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अपनी उलझन का समाधान स्पष्टता से करने की अपेक्षा करें। अपने दुख में आनंद की आशा रखें। उम्मीद की यह मुद्रा गर्व नहीं है, यह पूजा है। यह घोषित करता है कि आप विश्वास करते हैं कि मैं वही हूं जो मैं कहता हूं। यह भय को बोलने से पहले ही शांत कर देता है। यह चिंता को शांत होने से पहले ही समाप्त कर देता है। और यह कमजोरी में भी अलौकिक शक्ति का संचार करता है। आपको मजबूत होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अपेक्षा प्रदर्शन नहीं है, यह मुद्रा है। और जब तुम्हारा हृदय विश्वास में स्थित हो जाता है तो तूफान भी मेरी महिमा के लिए मंच बन जाते हैं। मैं तुम्हें संघर्षपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं तुम्हें मेरे साथ लयबद्ध जीवन जीने के लिए बुला रहा हूं। आपको अभी भी लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उन्हें अकेले नहीं लड़ेंगे। आपको अभी भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास अधिकार होगा। आप पर अब भी दबाव रहेगा, लेकिन आपको कभी भी त्यागा नहीं जाएगा। मेरी आत्मा तुम्हें सारे सत्य का मार्ग बताएगी। केवल धार्मिक सत्य ही नहीं, बल्कि इस बारे में भी सत्य कि आप कौन हैं, आप कहां जा रहे हैं और आगे क्या करना है। प्रक्रिया धीमी लगे तब भी उस पर भरोसा रखें। तब भी शांति का सम्मान करें जब वह अनुत्पादक लगे। मैं तुम्हें क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फोटो किसी के पास क्यों है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा राज हो सकता है। जब हम सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं तो क्या हम जानते हैं कि यह तस्वीरें किसके हाथों में जा सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि किसी की तस्वीर रखना सिर्फ एक यादगार पल नहीं, बल्कि एक संदेश भी हो सकता है? किसी ने आपकी तस्वीर क्यों रखी है? क्या वह आपको पसंद करता है या फिर वह आपके बारे में कुछ और जानना चाहता है? यह सोचने वाली बात है। कभी कभी तस्वीरें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को कैद करती हैं, लेकिन जब कोई और आपकी तस्वीर रखता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करता है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि आपकी तस्वीरें कहां जा रही हैं और कौन उन्हें देख रहा है। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? इस विषय पर और राय से जानने के लिए अभी वीडियो देखें और जानें कि कैसे आपकी तस्वीरें आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। यह सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि एक संदेश भी हो सकता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाएं और जानते हैं कि आपकी तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ना, मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं, जो मेरे डिवाइन मेंबर्स हैं, सीरियसली मैं यह चीज देख पा रहा हूं कि डिवाइन आप पर ना, जैसे आपका जो ऑरा है ना, आप खुद एक ऐसी एनर्जी है। ईश्वर की विशेष कृपा आप पर हो रही है। विशेष कृपा, एक तो आप बहुत ज्यादा मैच्योर है। मैं किसी मैच्योर पर्सन से बात कर रहा हूं जो हो सकता है अपनी उम्र से पहले ही काफी मैच्योर है। उनको मुझे यहां पर दिख रहा है ना, बहुत सारी चीजों का ज्ञान है। एम्परर का कार्ड आया है, जैसे वह बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं भी, तो उनको ना ज्ञान है। किसी ऐसी हो सकता है आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीजों का आप लोग को ज्ञान है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपने ज्ञान से अभी अवेयर नहीं हैं। लेकिन यहां पर ना कोई ज्ञानी है जिसके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है। जो और मुझे यहां पर यह भी मैसेज मिल रहा है, पेज ऑन ऑफ वंस। जब यह पर्सन किसी से बात करता है ना, तो इसके बातों से काफी लोग हील हो जाते आते हैं, उनको अच्छा लगता है। आप हो सकता है बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बोल देते हो सामने वाले पर्सन को कि उसका दिन बन जाता है और शायद कोई हल निकल जाता है। उसके रुके हुए काम का ऐसा मैसेज आ रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी फैमिली ऐसी है। मैं बता नहीं सकता कि जब मैं उस कमेंट को पढ़ती हूं ना, तो मैं क्या फील करता हूं, मैं बता नहीं सकती, लेकिन आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा। कभी कभी मैं भावुक भी हो जाता हूं, तो मैं सच में बहुत लकी हूं। मैं मानता हूं इस चीज को। मैं बोलता हूं कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत लकी हूं कि आप जैसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं आप लोगों के लिए। तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच गाइस। सीरियसली थैंक यू, 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 थैंक यू सो
मच मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू। देखिए आज का जो डाउनलोड आया, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, आज मैं जिनसे भी बात कर रहा हूं, एक तो वह बहुत ज्यादा मैच्योर है, अपनी उम्र से ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप उम्र से हैं, आपकी उम्र है, ऐसा नहीं है। अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है, आपको ज्ञान है। और दूसरा मैं ये चीज देख रहा हूं ना, आपके अंदर ना करेजियस है, आप गिव अप करना नहीं चाहते, आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं। हो सकता है आप इलिना ए ऑनबस्टल से हार नहीं मानते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप फाइट बैक करते हैं, हर एक परिस्थिति से, हर एक सिचुएशन से आप फाइट बैक करते हैं, ऑन मस्कल से फाइट बैक करते हैं, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप लोग फाइट बैक करते हैं कुछ टाइम के लिए। ना आपको ऐसा लग रहा था आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनल कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे मेरी फैमिली होगी जिनको ऐसा लग रहा था ना कि आपका समय शायद अच्छा नहीं चल रहा। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी धन की स्थिति भी ठीक नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे सब कुछ ठहर सा गया है, सही नहीं चल रहा दिक्कतों का। हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी थोड़ा सा कुछ दिक्कत का आपने सामना किया, तो आपकी जो धन की स्थिति है ना, खुश हो जाओ। और अपने फेस पर अभी इसी वक्त मैं जिद करूंगी, आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, मीठी सी स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी धन की जो स्थिति थी वह वापस से ठीक होने वाली है। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर होने वाला है। मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपका जो फर्स्ट टाइम है ना, वो वापस से लौट रहा है, वापस से स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है आप लोग वेट कर रहे थे अपने फर्स्ट टाइम का, आपका डिवाइन टाइम फर्स्ट टाइम वापस से लड़ रहा है आपके लिए। ना मुझे यहां पर यह भी मैसेज आए हैं, आपका वापस से अच्छा समय आने वाला है, वापस से अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है। आपको अपनी धन की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार दिखेगा। समय आपके लिए इस चीज को कहीं पर लिख लीजिए, कमेंट कर ओह माय गॉड, यहां पर एक एफ आया, आप लोग कमेंट कर लीजिए। समय आपके लिए अनुकूल होने वाली, ढेर सारी खुशियां, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। जो भी ऑब्स्टकल थे, सिचुएशन थी, ट्रैप में किसी प्रकार आप लोग फंसे हुए थे, उस ट्रैप से आपको छुटकारा मिलने वाला है। कोई ऐसे ट्रैप में अगर आप लोग फंसे थे तो उससे आपको छुटकारा मिल चुका है, मिलने वाला है, बाहर आ चुके हो। यहां पर मैं देख रही हूं आप लोग बाहर आ चुके हैं। अगर जिन खतों का आप लोग बहुत लंबे टाइम से सामना कर रहे थे ना, उन रुकावट से आप लोग बाहर आ चुके हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं किसी किसी के लिए। ऐसा है कि आपको ध्यान, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी चीजें अब सही हो रही हैं। और यहां पर यह स्ट्रांग मैसेज है कि आपकी लाइफ में चीजें सही होने वाली है। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट देख रहे हो, मैं आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। आपने ईश्वर पर ना टूट विश्वास रखा है, तो इसीलिए ना ईश्वर ने आपके विश्वास की जीत करी है, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं ना, जैसे कि एक बहुत बड़ी यहां पर बार बार ईएफ दिखा रहा है। स्टेबल होने वाला है आपकी लाइफ, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग में आपकी लाइफ में आते हुए देख रहा हूं। देखिए बीच बीच में ना ईश्वर आपको टेस्ट करते रहते हैं, वह यह देखते रहते हैं कि कहीं आपका विश्वास डगमगाया तो नहीं है। लेकिन आपका जो विश्वास है ना, बिल्कुल भी नहीं डगमगा गया, कभी भी नहीं डगमगा। अभी भी आप अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, और आपको आगे इसीलिए बढ़ा दिया गया है जीवन में। आपको आगे, मुझे लग रहा है, बहुत तेज रफ्तार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने काफी हार्ड वर्किंग, मैं किसी हार्ड वर्क इंसान से भी बात कर रही हूं जो काफी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। आपके इस हार्ड वर्क का, मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आप अपने मेहनत के बल पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले, और यह जो कुछ भी आप करने वाले हैं ना, ये होने वाला है, ये आप अपने खुद के दम पर करने वाले हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है ना आपकी मेहनत का, अब जाकर आपको उचित फल दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर जजमेंट का भी कार्ड आया है। हो सकता है आपको जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, तो उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, वो आउटकम आपको नहीं मिला। लेकिन अब आपको उसका रिवॉर्ड जो मिलने वाला है ना, समझ लीजिए, आज तक आपने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा, वैसा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। एक ऐसी बड़ी ब्लेसिंग यहां पर मैं देख रहा हूं जो आपकी लाइफ में आने वाली। ओह माय गॉड, फिर से ओह माय गॉड। देखिए यहां पर कंफर्मेशन आए हैं गाइस। आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, प्लीज 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 333 लिखकर मैं आदिशक्ति को धन्यवाद करी, अपने ईश्वर को धन्यवाद कर। आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन था ना, सॉरी,
आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन था ना, उसको मुझे यह पल उससे आप हील हो चुके हैं। हील कर दिया गया है, आपको हील कर दिया गया। कुछ या पर 1 मिनट कोई पेनफुल सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई कुछ हार्ट ब्रोक हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं रिसेंट पास्ट में जिससे से आप लोग टूट चुके थे। काफी यहां पर मैं देख रही हूं कुछ लोग रोए भी थे। 40 आया है तो ये इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रांग मैसेज दे रहा है कि अब स्टेबल होने वाले हैं, बैलेंस आउट होने वाली है। चीजें पहले बहुत पेनफुल थी आपके लिए, चीजें सही नहीं थी, चीजें काफी खराब हो रहे थे आपके लिए। चीजें पहले हो सकता है, अभी भी आपको कहीं ना कहीं डर है कि चीजें मेरे लिए कब सही होगी, मेरे अकॉर्डिंग कब सही होगी, ऐसा कुछ था। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं ना, बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं इस चीज को। अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए गाइस, आपको इस चीज को बिठा लेना है कि आप इस परिस्थिति से बाहर निकलने वाले हैं। आपको यहां से बाहर डिवाइन कर रहे हैं, खुद डिवाइन कर आप हील हो रहे हैं, आपको हील कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है ना यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है। आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए आज जो कुछ भी है ना, सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देने वाला हूं, इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो मैसेज आया है स्पेसिफिक मुझे यहां पर दिख रहा है, आप लोग हील होने वाले हैं। आपने जो अपनी लाइफ में परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है, आप स्टेबल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफी ज्यादा अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, खुशियों की बरसात आपके जीवन में होने वाले। और जो भी हार्ड वर्क हुआ था आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप काफी रोए भी हैं, उदास हुए हैं, आपका जैसे दिल टूटा है बहुत बुरी तरह से, तो वो अब सारी चीजें हील होने वाली हीलिंग की लाइन पर आप लोग ना लग चुके हैं। अब बढ़ते बढ़ते काफी आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन डिवाइन आपको हील कर रहे हैं और वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया आपके विश्वास की। यहां पर जीत होने वाली कोई यहां पर विश्वास करता है, और जैसा लगता है कि आंख बंद करके अगर आपको कहा जाएगा ना कि यहां जाना है, आप ईश्वर यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, तो आप वहां चले जाओगे। तो इसीलिए आपके विश्वास की जीत हो रही है। परमपिता परमेश्वर ना समझ लीजिए, आपकी दिशा को ही मोड़ देंगे। जहां आप जाने वाले थे ना, उससे अच्छी चीजें आपको पर करी जाएगी। उससे अच्छी चीज, ओ माय गॉड, यहां पर मुझे बेल सुनाई दे रहा है। आपको सुनाई दिया क्या हो सकता है? यहां पर कोई बेल होगा, नंदी महाराज जी होंगे, ऐसा कुछ। यहां पर मैंने मतलब घंटे की आवाज सुनी, ये कंफर्म समझिए, क्योंकि यहां पर मुझे अभी बेल की आवाज सुनाई दी है। घंटी की आवाज, बेसिकली घंटी की आवाज हो सकता है। गौशाला है यहां पर, तो यहां पर मैं स्ट्रंग देख रहा हूं। आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने वाला आपका की टाइम स्टार्ट होने वाला है। आप लोग अपने कहीं पर लिख लीजिए। आने वाले टाइम में आप ये खुद महसूस करने वाले हैं। खुद ये मुझे बहुत ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि मुझे आकर थैंक यू बोला। आपने जो कहा वैसा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग ना फीडबैक देते हैं आपके आगे। इनको ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा मैच हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हाई स्टैंडर्ड वाले पर्सन हैं। एक फॉर्म बाउंड्री हमेशा ही आप बनाकर रखते हैं। सिलेक्टेड लोग ही आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी यहां पर एनर्जी लग रही है। देखिए उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं ना, ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप तो नहीं कहूंगा क्योंकि आपके साइड से ये नहीं है। मैं यहां पर क्लियर देख रहा हूं, आप शायद इस पर्सन को जानते भी नहीं हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं, या आपके नेबरहुड के भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के साइड के भी लोग हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं लोग जो आपको मन ही मन बहुत पसंद करते हैं, आई लाइक करते हैं। आपको बहुत ज्यादा एड माय ब्रांड अकाउंट के कुछ फेक अकाउंट बनाया है, आपको उसने फॉलो वगैरह कर रखा है किसी भी प्लेटफॉर्म में, और यह आपकी पिक्चर्स वगैरह को देखते रहते हैं, आपकी फोटो को देखते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपकी फोटो को कलेक्ट करके रखते हैं। ये जो पर्सन है जो आपको मन ही मन काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ऐसा मैं कोई गलत इनके इरादे नहीं देख रहा हूं। आप कहोगे कि ये क्यों मेरे पिक्चर्स रखते हैं? नहीं, मुझे ये पर्सन ऑन मैच्योर लग रहे हैं। हो सकता है आपसे एज में भी ये छोटे हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत प्यार, मतलब इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। स्ट्रंग जैसे क्रश होता है ना, सेम वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है ना, आपकी पिक्चर्स को ना अपने मतलब सेव करके रखना। आपकी पिक्चर्स को देखो, माय गॉड, ये आपके पिक्चर्स को देखकर बात करते हैं आपसे। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है ना, आने वाले टाइम में ना आप इस पर्सन से मिलोगे और आपके अंदर
क्योंकि ये जो पर्सन है ना, आपकी पिक्चर से बात करता है, आपकी फोटो से बात करता है। आप समझ जाओगे कि एक यहां पर पेज ऑन एंड पेज ऑन ऑफ फनस भी है। आप समझ जाओगे कि यह वही है। आपकी इंटू आपको गाइड कर देगी, क्योंकि इनकी बातों से, इनकी आंखों में वह चमक आपको दिखाई देगी और आप समझ जाओगे कि एक क्रश है। इस पर्सन को मुझ पर एक क्रश है। आपकी इंटू आपको गाइड कर देगी, आपको बता देगी। एक तो यह आपकी पिक्चर्स को देखकर आपसे बातें करते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को, आप इस पर्सन को मेग आपकी होगी। आपकी हो सकती है इस पर्सन से बात हो, क्योंकि मन ही मन ना आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जिम बड़े भी हो सकते हैं, मैं छोटे भी हो सकते हैं, या क्योंकि यहां पर मैंने एज डिफरेंस देखा है। लेकिन ये पर्सन जो आपके मन ही मन आपकी पिक्चर से बात करते हैं ना, जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो, और आपकी हो सकते हैं इस पर्सन से बात हो किसी भी तरह से, कोई भी ऐसी बात हो, लेकिन बात तो होगी, क्योंकि यह आपको मैनिफेस्ट कर ही लेंगे, मजबूर कर देंगे। आपको इनसे बात होगी ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन यह पर्सन प्योर है। मेरे प्यारे बच्चे के पास, आपके पास हर क्षमता एक उपहार है, जो मैंने आपको उपकरण दिया है, जो आपको एक स्थायी विरासत को आकार देने में मदद करने के लिए दिया गया है, जो उन्हें उपयोग करने के लिए पसंद है। यह पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, और मेरी योजना में आपकी भूमिका को पहचानने के लिए आपके दिन की शुरुआत नहीं है, जो कि आपके लिए उन लोगों की देखभाल करने के लिए है जो आपकी खुद की कमी को देखते हैं, जो कि आपकी खुद की कमी को देखते हुए हैं। हर पल अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर होता है। दूसरों की आलोचनाएं नगण्य होती हैं, और इसके बजाय उस समर्थ पर ध्यान केंद्रित करने की अवहेलना की जानी चाहिए जो मैं आपके प्रियजनों की देखभाल प्रदान करता हूं। और आपके जीवन में सार्थक क्षणों में विश्वास है कि मैं आपके पास पहले से ही आपके द्वारा दिए गए प्रयासों को दूर करने में मदद कर सकता हूं, और मुझे यह बताने में मदद मिलेगी कि मैं आपको मदद करता हूं। उन्हें याद दिलाएं कि हर चुनौती से दूर होने वाली हर चुनौती आपकी आंतरिक ताकत और ज्ञान में शामिल हो जाती है। मेरे प्रिय ने इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा किया है जिन्हें मैंने प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है, जो मैंने आपको रिमाइंड की उल्लेखनीय चीजों को प्राप्त करने की क्षमता के साथ सुसज्जित किया है, और मेरे समर्थन के प्रभाव को दिखाने के लिए जिस तरह से आप अपने स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं जिस देखभाल की पेशकश करता हूं और प्रदर्शित करता हूं कि मैं आपके जीवन में मौजूद हूं, अपने आसपास के लोगों को दिखाता हूं कि मैंने जो आर लाने में मदद की है वह एक अप्राप्य वादा नहीं है, लेकिन इस सप्ताह ईमानदारी के साथ पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक उपहार उपलब्ध है, जो इस सप्ताह मेरे शब्दों पर विचार करता है, जो आपके आसपास के समर्थन की एक कोमल अनुस्मारक पर विचार करता है, जो आपके समर्थन की तरह एक तूफान की तरह है, शुद्ध और पूरा करने वाला भविष्य। और अपने प्रयास को अपने लिए हंसी होने दें और डरने ना दें, क्योंकि मैं अपने जीवन के हर हिस्से में आपके साथ तैयार होने के लिए आपके साथ तैयार हूं। यह कहते हैं कि मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं कि आप पहले से ही चुनौतियों को दूर करने के लिए आपके द्वारा की गई तरह से काम करने की कोशिश करते हैं, जो आपसे अलग हो गए हैं, जो आपसे हैं, कि आप इस बात को दूर करने में मदद करते हैं। बोझ और हल्का करता है कि आप कठिनाई में ले जाते हैं। एक ऐसा सबक खोएं जो आपकी लचीलापन को पुष्ट करता है और आपकी समझ का विस्तार करता है कि आज क्या संभव है। आप अपने आप को उस दिन के लिए खुद को खोलने के लिए स्वतंत्र हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए गए अवसरों की एक श्रृंखला के लिए तैयार किया है, जो कि आप अपने जीवन में सभी को पूरा करने के लिए तैयार हैं। बाधाओं को दूर करने और एक ऐसा रास्ता बनाने भी बहुत कुछ बाकी है, और जो कुछ खोया है उसमें से कुछ भी मैंने नहीं खोया है। मेरे पास पुनर्स्थापना की कुंजी है। मैं आपकी यात्रा का नक्शा अपने पास रखता हूं, और मैं सिर्फ वह भगवान नहीं हूं जो गंतव्य पर इंतजार करता है। मैं ही हूं जो हर घाटी में तुम्हारे साथ चलता हूं। यह क्षण दबाव का नहीं है, यह आमंत्रण के बारे में है। मैं तुम्हें रात और रात बदलने का आदेश नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें पुनः मुझ में विश्राम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा प्यार तुम्हारे डर से ज्यादा जोर से बोले। मेरी आवाज ऐसी हो जो अपराध बोध और पछतावे की पुरानी गूंज को दबा दे। तुम्हें मेरे सामने आने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही देखे जा चुके हैं। प्यार पाने के लिए आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आपसे पहले से ही प्यार किया जाता है। पास आओ मेरे बच्चे। मैंने कभी भी आप पर भरोसा नहीं छोड़ा
और न ही कभी छोड़ूंगा। आपने अक्सर पूछा होगा कि दर्द क्यों होने दिया गया। सिर्फ सतही घाव ही नहीं, बल्कि गहरे घाव भी। ऐसा जिसने आपके खुद को देखने के तरीके, आपके भरोसे और मुझसे आपके संबंधों को बदल दिया। ऐसे भी क्षण आए हैं जब आपने मान लिया कि मेरी चुप्पी का मतलब उदासीनता है, कि मेरा हस्तक्षेप न करना एक प्रकार की अस्वीकृति है। आपने न केवल लोगों से त्याग का दर्द उठाया, बल्कि आपने जो सोचा था वह मुझसे आया है। और अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे समझने के लिए तुम्हारा हृदय प्रतीक्षा कर रहा है, यहां तक कि शांत कुश्ती के सभी मौसमों के दौरान भी। दर्द कभी सजा नहीं था, यह तैयारी थी। इसका उद्देश्य कभी भी आपको दुख पहुंचाने के लिए तोड़ना नहीं था। यह उस चीज को हटाने के बारे में था जो आपके साथ वादा किए गए स्थान पर नहीं जा सकती थी। मेरे बच्चे, मैं अराजकता का निर्माता नहीं हूं, लेकिन मैं हिलने की अनुमति देता हूं, जबकि जो हिल रहा है उसका कभी खड़ा होना ही नहीं था। जिस पीड़ा से आप गुजरे वह आकस्मिक नहीं थी, यह निरर्थक नहीं था। यह लक्ष्यबद्ध, उद्देश्यपूर्ण था और हर कदम पर मेरी नजर थी। मैंने इसकी अनुमति दी, आपको टूटते हुए देखने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि क्या झूठ था और जो बचा वह वास्तविक था। आपका वह संस्करण जो अभी भी यहां है, अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी पहुंच रहा है। यही वह हिस्सा है जिस पर मैं निर्माण करूंगा। आप देखिए, मैं सबसे साफ सुथरी जगहों को महिमा मंडित नहीं करता। जहां मृत्यु है वहां मैं पुनरुत्थान लाता हूं। मैं वहां सुंदरता लाता हूं जहां राख अछूती पड़ी है। यदि तुम्हारी यात्रा पवित्र और दुख से अछूती रही होती, तो तुम्हारा हृदय उस करुणा और सत्य की गहराई को कैसे धारण कर पाता जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। आपके निशान दोष नहीं हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि आप आग से गुजरे हैं और नष्ट नहीं हुए, बल्कि परिष्कृत होकर बाहर आए हैं। मैं जानता हूं कि जो खो गया उसके लिए आप शोक मना रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप उस बात पर शोक मना रहे हैं जो आप दर्द से पहले थे। लेकिन मैं आपको यह बात स्पष्टता से बता दूं, आपका वेतन कम नहीं किया गया है, आपको पुनः परिभाषित किया गया है। जो हानि जैसा दिख रहा था वह वास्तव में संरेखण था। जो देरी जैसा लग रहा था